नाज़रीन, इसराइल को गजा में मकाफाती अमल का सामना है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले सेहूनी फ़ौजी अहलकार ख़तरनाक बैक्टीरिया का शिकार होने लगे। गजा में जंग के दौरान मिलने वाले गैर मायारी खानों की वजह से इसराइली फ़ौजी अहलकार शेगला नामी मोहलिक बैक्टीरिया में मुब्तला हो गए। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला दर्जनों फ़ौजी अहलकार इसराइली अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसराइली तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फ़ौजियों को बीमार करने वाला शेगला नामी बैक्टीरिया इंतहाई ख़तरनाक बैक्टीरिया है जो तेज़ी से फ़ौजियों को बीमार कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब इसराइल और न्यूयॉर्क की हालिया तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले और इसराइल की गजा में मुसलसल बमबारी के बाद हर 3 में से एक इसराइली में पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD नामी ज़हनी बीमारी की अलामात ज़ाहिर हुई। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये तहकीक इसराइल की अचवा अकेडमिक कॉलेज, हीफा यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की जानिब से की गई। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में इसराइल की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। तहकीक में 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के 420 इसराइलियों से गजा में हमलों और उसके नतीजे में होने वाली जंग के बारे में सर्वे किया गया। सर्वे नताइज से मालूम हुआ कि 34% इसराइलियों में PTSD की अलामात थी और रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग जो इन हमलों से बराह रास्त मुतासिर हुए या जिन्होंने अपने किसी करीबी रिश्तेदार को खो दिया, इनमें से 50% से ज़ायद इसराइली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की अलामात में मुब्तला हैं। तिब्बी वेबसाइट हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या PTSD एक ज़हनी बीमारी है जिसकी अलामात तकलीफ देह वाक़े के बाद ज़ाहिर होती हैं। किसी भी फ़र्द को अचानक, गैर मुतवक्के और हादसाती तौर पर मिलने वाली कोई इत्तला या वो शख्स खुद इस वाक़े का शिकार हो और किसी ऐसे सदमे से दो चार कर सकती है जो इंतहाई खौफनाक हो और जहन पर हावी होने के साथ उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। ये वाक़यात हर तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुदरती आफत जैसे ज़लज़ला या तूफ़ान, जंग, जिनसी तशद्दुद या कोई हादसा शामिल हो सकता है। पहली जंग अज़ीम में PTSD को शेल शॉक या मैदानी जंग का धचका कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता था क्योंकि जंग में हिस्सा लेने वाले फ़ौजियों में इस मरज़ की अलामात ज़ाहिर हुई थी। नेशनल सेंटर फॉर PTSD के मुताबिक ये अंदाज़ा लगाया गया है कि वियतनाम जंग के बाद तकरीबन 15% साबिक फ़ौजियों और खलीजी जंगों के 12% फ़ौजी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पहली मर्तबा वियतनाम जंग के बाद ही सामने आया था और मुहक्किकीन ने दावा भी किया है कि ये बीमारी इंसानी तहज़ीब के आगाज़ से ही मौजूद है।